सुप्रभात मित्रों। आज आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कारक का क्वेश्चन एंड आंसर यानी कि अभ्यास करवा रही हूँ आप सबको मैं ऑलरेडी कारक का जो है रीडिंग करवा चुकी थी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, आओ अभ्यास करो की ओर। पहला सवाल, कारक चिन्हों पर घोड़ा लगाओ। सेब पर मैं काला। अब देखिए, हमें रूल्स की तरफ से जाना है। रूल के हिसाब से जो होता है कारक क्या होता है, पहले आप समझिए कारक क्या होता है। कारक जो होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम, तो देखिए जो सेब है वो कारक नहीं हो सकता और काला भी नहीं हो सकता। अब जो मैं है ना, मैं कैसे नहीं होगा, देखिए मैं यानी कि ये मैं हो सकता है क्या, मैं, ना कि मैं और में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है। तो देखिए अब मैं जो है वो कौन सा कारक होगा, मैं और में। हमेशा याद रखें में एक कारक है ये जो कि है अधिकरण कारक। उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है बच्चे कक्षा में बैठे हैं, ना कि मैं। ठीक है, मैं जो है वो एक कारक नहीं है। तो हम लोग का क्या बचा, पर एक कारक है। दूसरे नंबर पे आते हैं से, हम, हमारा, किंतु। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम और हमारा जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ये कारक नहीं होगा। और किंतु भी एक कारक नहीं है, तो क्या बचा, से। तो से एक कारक है। मैं सफेद गुड्डा बाहर, तो यहाँ पे सफेद जो है वो गुड़ बताता है, तो फिर ये गुणवाचक विशेषण हो जाता है। और ये बाहर भी एक गुणवाचक विशेषण है और कूदा भी गुणवाचक विशेषण है। तो क्या बाकी रहा, मैं, जो कि मैंने आपको बोला था अधिकरण कारक। वे, ने, वह, यह। अब यहाँ पे वह और यह जो है वो निश्चित सर्वनाम वाचक, निश्चित सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये एक चीज को, निश्चित चीज को बता रहा है। वे भी नहीं होगा, तो क्या बचा, ने। अब आप बोलिए ने कौन सा वाचक सर्व, मतलब ने कौन सा कारक है, आप इसे कमेंट में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। बनारस भाई क्योंकि को, बनारस एक कारक नहीं हो सकता क्योंकि ये एक संज्ञा है। भाई भी संज्ञा है। क्योंकि एक प्रश्न है, ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या हो गया, को। और को जो होता है वो दो टाइप के कारक पर आता है, किस किस पे, कर्म कारक और संप्रदान कारक। आगे बढ़ते हैं। गेंद वर्षा है माली, माली सर्वनाम, माली संज्ञा हो गया है। हाँ, माली संज्ञा हो गया, गेंद भी संज्ञा है, वर्षा नहीं होगा। और है कौन सा कारक है, संबोधन कारक, संबोधन कारक। कोई भी एक एक्सक्लेमेटरी साइन जो होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे संबोधन कारक। आगे बढ़ते हैं। तू ये संध्या की, संध्या नहीं होगा। ये जो है वो भी नहीं होगा क्योंकि ये निश्चित वाचक सर्वनाम, निश्चित सर्वनामिक विशेषण है। और तू भी नहीं होगा, तो क्या बचा, की। अब आप बोलिए कि की कौन सा वाचक, कौन सा कारक है, की कौन सा कारक है। की जो है वो संबंध कारक है, किसी भी चीज का संबंध बताता है। आगे बढ़ते हैं। सही प्रसर्ग चुनकर वाक्य पूरा करो। प्रसर्ग चुनकर हम लोग को सही कारक का प्रसर्ग चुनना है। तो इधर हम लोग को, इधर ऐसा नहीं जाना है कि ये सेंटेंस में ये आ रहा है तो फिर यही होगा। हम लोग को उसके रूल्स के ऊपर जाना है। किस पे, रूल्स। हम लोग उसके रूल्स देखेंगे, ना कि देखेंगे कि ये ब्राह्मण ने राजा से दान दिया, ये हो रहा है, ब्राह्मण ने राजा का दान दिया, ये तो नहीं हो रहा है, तो फिर नहीं मतलब से लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको रूल्स के ऊपर जाना है। ठीक है, तो रूल्स, रूल्स में हम लोग कैसे जाएंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ब्राह्मण
ब्राह्मणों ने राजा डैश दान लिया। हम लोग इसे ठीक से देखेंगे तो ब्राह्मणों ने राजा के द्वारा दान लिया। अब जो के द्वारा है वो कौन सा कारक में आता है, किस चीज को डिफाइन कर रहा है ये सेंटेंस। तो ये जो चीज को डिफाइन कर रहा है के द्वारा, ब्राह्मणों ने राजा के द्वारा दान लिया। तो क्या, राजा से दान लिया, जो कि यह है करण कारक। कौन सा कारक है, करण कारक, करण कारक। आगे बढ़ते हैं। गरीबों डैश भोजन दो, गरीबों डैश भोजन दो। आप थोड़ा देर समय लीजिए सोचने के लिए कि इधर गरीबों डैश भोजन दो, इधर जिस जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यहाँ पे क्या हो रहा है, गरीबों पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। कैसे, क्योंकि गरीबों को हम लोग को भोजन देना है। क्या, गरीबों को भोजन दो, गरीबों को भोजन दो। किसको चाहिए, गरीबों को चाहिए भोजन। क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो फिर इधर होगा को, और को कौन सा कारक है, यहाँ पर कौन सा कारक का भेद बता रहा है, ये हो रहा है को कर्म कारक। आगे बढ़ते हैं। मैं साइकिल से बाजार जाऊंगा। यहाँ पे मैं साइकिल से बाजार जाऊं, मतलब मैं साइकिल डैश बाजार जाऊंगा। पहले देखिए, मैं साइकिल डैश बाजार जाऊंगा। यहाँ पे मैं साइकिल के द्वारा बाजार जाऊंगा, ठीक सेंटेंस जैसा बोल रहा है। अब यहाँ पे से इसलिए प्रयोग हो रहा है क्योंकि करण कारक है और इधर के द्वारा का प्रयोग हो रहा है, के द्वारा का प्रयोग हो रहा है। तो ये हो जाएगा से, जो कि है, आप कमेंट में लिखिए कि कौन सा है। तो देखिए, माला डैश फूल चुनो, माला डैश फूल चुनो। माला के लिए, इधर के लिए किसके लिए हो रहा है, जिसके लिए क्रिया हो, जिसके लिए क्रिया हो, यानी कि ये संप्रदान कारक हो रहा है। यहाँ पे के लिए जो है ये संप्रदान कारक हो रहा है, इधर संप्रदान कारक का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे के लिए होगा आएगा। अब आगे चलते हैं। रविवार को विद्यालय डैश अवकाश था, रविवार को विद्यालय डैश अवकाश था। इधर किसी चीज का संबंध बता रहा है, जिससे संज्ञा का अन्य पदों से संबंध ज्ञात हो। संबंध बताया जा रहा है, इधर क्रिया का संबंध बताया जा रहा है। तो इधर जो है संज्ञा का संबंध बताया जा रहा है, तो फिर यह हो जाएगा का। और ये का कौन सा कारक होगा, का जो होगा वो है संबंध कारक। आगे चलते हैं। आपको जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, इधर एक्सक्लेमेटरी साइन जहाँ पे भी होगा वो कौन सा कारक होगा, जहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी साइन होगा वो होगा संबोधन कारक। तो ये भी होगा संबोधन कारक। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑप्शंस में आकर, हे साधु या हे वस्तु। अब आप थोड़ा मीनिंग लगाइए यहाँ पे, हे वस्तु आसन ग्रहण कर। तो यहाँ पे वस्तु कैसे आसन ग्रहण कर सकता है, सोचने की बात है। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये साधु होगा। साधु आसन ग्रहण कर, हे साधु आसन ग्रहण कर। आगे चलते हैं। बच्चों के साथ डैश पतंग छूट गई, बच्चों के साथ डैश पतंग छूट गई, बच्चों के साथ डैश पतंग छूट गई, बच्चों के हाथ डैश पतंग छूट गई। गलती से मैंने साथ बोल दिया था, आई एम सो सॉरी। बच्चों के हाथ डैश पतंग छूट गई। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चों के हाथ के द्वारा पतंग छूट गई, बच्चों के हाथ जो है उसके द्वारा पतंग छूट गई। तो यहाँ पे होगा से। तो दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में और सारे एक्सरसाइजेस बताऊंगी, और ये है आगे का एक्सरसाइजेस यहाँ से शुरू हो रहा है। तो आप अब तक के लिए इतना ही। तो सुप्रभात दोस्तों, मतलब धन्यवाद दोस्तों। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा जो जो मैंने पूछा है, और यहाँ तक कमेंट करिएगा कि आपको अच्छे से ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं आपको बाकी के एक्सरसाइजेस नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।